A very warm good morning to my dear students. In last lecture, what we have learned, student? Do you remember हमने क्या सीखा है? Yes, we have learned subtraction. अब subtraction में हमने कौन से sum सीखे थे? Two types of sum, with borrow and without borrow. Subtraction sums with borrow and without borrow. Today we will learn story sums of subtraction. आज हम क्या लर्न करेंगे? Story sums. Okay? So let's start. First, the class teacher had 60 colored pencils. The class teacher had 60 colored pencils. 40 colored pencils were given away to the children. 40 colored pencils were given away to the children. How many colored pencils were left? How many colored pencils were left? क्लास टीचर के पास कितनी कलर पेंसिल्स थी? 60 कलर पेंसिल्स. उसमें से 40 कलर पेंसिल्स उसने किसको दे दी? चिल्ड्रंस. चिल्ड्रंस मतलब कौन? आप लोगों के जैसे छोटे छोटे बच्चे. 40 कलर पेंसिल्स वर गिवन अवे टू द चिल्ड्रन. 60 पेंसिल्स थी टीचर के पास, उसमें से 40 पेंसिल्स उसने किसको दे दी? बच्चों को. हाउ मेनी कलर पेंसिल्स वर लेफ्ट? तो अब टीचर के पास कितनी कलर पेंसिल्स बची हैं? तो फर्स्ट वी हैव टू राइट 60. फर्स्ट हमने स्टेटमेंट क्या रीड की? द क्लास टीचर हैड 60 कलर पेंसिल्स. तो 10s और 1s आपको दे दिया है. उसमें फर्स्ट आपको क्या लिखना है? 60. ग्रेटर नंबर विल कम फर्स्ट. 60 के सामने स्टेटमेंट क्या लिखोगे? पेंसिल्स टीचर हैड. यहाँ पर लिखा है ना, क्लास टीचर हैड 60 कलर पेंसिल्स. तो स्टेटमेंट में क्या लिखना है? पेंसिल्स टीचर हैड. कौन सी साइन आएगी? माइनस की साइन, बिकॉज यू आर डूइंग सबट्रैक्शन सम्स. सबट्रैक्शन के सम्स करते हैं तो आपको साइन कौन सी करनी है? माइनस की. माइनस कितनी पेंसिल्स उसने बच्चों को दे दी है? 40. तो हियर यू हैव टू राइट 40. 40 के सामने स्टेटमेंट क्या आएगी? पेंसिल्स गिवन टू चिल्ड्रन. 40 के सामने स्टेटमेंट क्या लिखोगे? पेंसिल्स गिवन टू चिल्ड्रन. Now, whenever we are starting our sum, we have to start our sum from ones place. जब भी हम sum शुरू करते हैं तो हमारा sum कहाँ से शुरू होना चाहिए? ones place से. Do you remember that properties? हमने पहले जो वीडियो किया था, पहला वीडियो, उसमें हमने क्या किया था? प्रॉपर्टीज सीखी थी. तो प्रॉपर्टीज में क्या था कि whenever you subtract a number from itself, वही का वही नंबर अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको आंसर क्या मिलेगा? 0. उसका डिफरेंस क्या मिलेगा? 0. सो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. 0 में से अगर हम 0 को माइनस करते हैं तो हमको उसका आंसर क्या मिलेगा? 0. नाउ 6 माइनस 4. पहले 1s प्लेस करनी है, बाद में 10s प्लेस. 6 माइनस 4. व्हाट यू विल डू? You will put 6 fingers up. ऊपर जितने नंबर दिए हैं उतने फिंगर्स अप करनी है और नीचे जो नंबर है उतने फिंगर्स को कट करना है. We have to take away. Subtraction मतलब क्या है? To remove some objects or to take away. So 6 minus 4. 6 fingers up करेंगे और 4 को कट कर देंगे, या तो हम ले लेंगे 4 को. 1 2 3 4. How many remains? 2. So here on the tens place your answer will be 2. So 60 minus 40 is equal to 20. उसका 60 minus 40 करेंगे तो उसका डिफरेंस हमको क्या मिलेगा? 20. 20 के सामने क्या लिखना है? पेंसिल्स लेफ्ट. Pencils left. Okay. Now sum number 2. There were 93 fruits in a basket. एक फ्रूट सेलर था, वो फ्रूट बेचने बैठा था. तो उसके बास्केट में कितने फ्रूट्स थे? 93. उसमें से
बेच दिए। हाउ मेनी फ्रूट्स आर लेफ्ट अनसोल्ड, अनसोल्ड मतलब उतने फ्रूट्स नहीं बेचे उसने। कितने फ्रूट्स नहीं बेचे? 93 फ्रूट्स थे टोटल, उसमें से 79 उसने सोल्ड कर दिए मतलब बेच दिए। तो कितने फ्रूट्स बाकी थे बेचने के लिए? अनसोल्ड मतलब नहीं बेचा। तो हाउ वी विल गेट द आंसर? बाय डूइंग द सम। टेंस और वंस दैट इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक। ओके, 93 माइनस 79, पहले हमको ग्रेटर नंबर लिखना है। सो 93, तो 93 के बाजू में आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे? फ्रूट्स इन बास्केट। 93 के बाजू में क्या लिखा है? फ्रूट्स इन अ बास्केट। तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट में क्या लिखना है? 93 के बाजू में फ्रूट्स इन बास्केट। माइनस की साइन बिकॉज वी आर डूइंग सबट्रैक्शन सम्स, सो माइनस की साइन। फिर कौन सा नंबर है? 79, तो यहाँ पर लिखो 79। 79 के बाजू में फिर से स्टेटमेंट कौन सी आएगी? सोल्ड बाय फ्रूट सेलर। यहाँ पर लिखा है 79 बाय सोल्ड बाय द फ्रूट सेलर। 79 क्या है? फ्रूट्स, फ्रूट्स उसने सोल्ड कर दिए, तो यहाँ पर सोल्ड बाय फ्रूट सेलर। नाउ वी विल डू अवर सम। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वंस प्लेस। वंस प्लेस पे डिजिट कौन से है? 3 माइनस 9। Will you able to minus 3 minus 9? 3 में से 9 कट कर पाओगे? नहीं। So what you have to do? Cut 3 और उसके साथ 9 को भी कट कर देना है। 9 के पास हम 110 बोरो लेंगे। 110 बोरो लेंगे तो यहाँ पर हमको कितने मिल जाएंगे? 10 प्लस 3 ऑलरेडी हमारे पास है। यहाँ से हम क्यों फिर से बोरो लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर 10 फ्रूट्स वाले एक बंडल में 10 फ्रूट्स, वैसे 9 बंडल्स है। कितने बंडल्स है? 9 बंडल्स है। एक बंडल में 10 फ्रूट्स, 10 फ्रूट्स वाले कितने बंडल है इसके पास? 9 बंडल्स। सो यहाँ से हम 10 फ्रूट वाला एक बंडल ले लेते हैं। तो 10 प्लस 3 फ्रूट्स ऑलरेडी इज विद अस, तो 10 प्लस 3 कितने हो जाएंगे? 30। अंडरस्टूड? और यहाँ पर एक बंडल कम हो जाएगा, तो 9 में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो कितने आ जाएंगे? 8। नाउ 13 माइनस 9, 13 में से हम 9 को माइनस कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे? 9 के बाद काउंट करना है 13 तक। 9 के बाद काउंट करो 13 तक। 9 के बाद 10, 11, 12, 13। कितनी फिंगर्स आपकी? 4 फिंगर्स। तो ऑन द वंस प्लेस योर आंसर इज 4। Now the turn of tens place. 8 minus 7. 7 के बाद काउंट करना है 8 तक। 7 के बाद काउंट करो 8 तक। 7 के बाद 8, कितनी फिंगर आपकी? 1 फिंगर। तो on the tens place your answer is 1. So 93 minus 79 is equal to 14. डिफरेंस क्या मिला हमको? 14। 14 के बाजू में स्टेटमेंट क्या लिखनी है? लेफ्ट अनसोल्ड। लेफ्ट क्या? अनसोल्ड। क्या नहीं बेचा? इतने कितने फ्रूट्स नहीं बेचे उसने? 14 फ्रूट्स। ओके, 14 के सामने लिखना है लेफ्ट अनसोल्ड। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 54 रुपीज एंड 28 रुपीज? अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 54 रुपीज एंड 28 रुपीज? 54 माइनस 28 करते हैं तो हमको डिफरेंस क्या मिलता है? वो हमको सम करना है। टेंस एंड वंस विच इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक। 54 रुपीज, पहले हमको क्या लिखना है? ग्रेटर नंबर। सो 54 के बाजू में क्या दिया है? रुपीज, तो यहाँ पर 54 रुपीज माइनस, बिकॉज वी आर डूइंग सबट्रैक्शन सम, सो साइन कौन सी आएगी? माइनस। फिर क्या दिया है? 28 रुपीज, तो यहाँ पर 28 स्टेटमेंट में रुपीज, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है इस स्टेटमेंट में। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर सम विद वंस प्लेस। 4 माइनस 8, यहाँ पर छोटा नंबर है और यहाँ पर बड़ा, तो हम सबट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे।
4 में से कोई हमको 8 कट करने के लिए बोलेगा, विल यू बी एबल टू कट? नहीं, आप कट कर पाओगे नहीं। सो 4 माइनस 8, 4 को कट करना है और हमको क्या लेना है? बोरो। बोरो कहाँ से लेंगे? नेबर के पास से। 4 का क्या हो जाएगा? 14। यहाँ से हम 110 लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 4 है, तो 10 प्लस 4 14। और यहाँ पर एक कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4। 5 में से अगर हम 1 को कट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 और यहाँ पर 14। नाउ 14 माइनस 8, 14 में से अगर हम कोई बोलेगा कि आप 8 को कट करो तो यू विल बी एबल। सो 14 माइनस 8 हम कट कर पाएंगे। 8 के बाद काउंट करना है कहाँ तक? 14 तक। 8 के बाद काउंट करो और 14 आपको माइंड में रखना है, 14 पे रुक जाना है। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। हाउ मेनी फिंगर्स? 5 and 1 6। सो यहाँ पर वंस प्लेस पे आपका आंसर क्या रहेगा? 6। नाउ ऑन द टेंस प्लेस 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 2 के बाद काउंट करना है 4 तक। 2 के बाद 3 and 4। हाउ मेनी फिंगर्स? 2 fingers. So on the tens place your answer will be 2. So 54 minus 28 हमको उसका डिफरेंस क्या मिलेगा? 26। 54 में से हम 28 को माइनस करते हैं तो हमको डिफरेंस क्या मिलेगा? 26। 26 के बाजू में क्या लिखना है? डिफरेंस। 26 के बाजू में क्या लिखोगे? डिफरेंस। ओके। There were 56 apples in the basket. There were 56 apples in the basket. एक बास्केट में 56 एप्पल्स थे। The children ate 39 apples. उसमें से बच्चे थे छोटे छोटे, उसने कितने एप्पल्स खा लिए? 39. How many apples are left? तो अब बास्केट में कितने एप्पल्स बचे हैं? Again I am repeating the sum. There were 56 apples in the basket. The children ate 39 apples. How many apples are left? Total 56 apples थे बास्केट में, उसमें से छोटे बच्चे थे, उसने 39 एप्पल्स खा लिए। तो अब बास्केट में कितने एप्पल्स बचे? तो we will know by doing the sum. 56, tens place पे 5 और ones place पे 6. So 56, 56 के बाजू में क्या लिखना है? Apples in basket. 56 के बाजू में क्या लिखना है? Apples in basket. Minus, we are doing the sum of subtraction. So sign किसकी आएगी? माइनस की। माइनस 39। 39 के सामने क्या लिखना है? Children ate apples. Children ate apples. Now we will start our sum from ones place. 6 minus 9. Is it possible to cut 9 from 6? 6 में से हम 9 को कट कर पाएंगे? नहीं. So what we will do? We will cut 6 और साथ में 5 को भी कट कर लेंगे। Why we will cut 5? 5 के बाजू में 5 के पास से हम बोरो लेंगे, इसलिए 5 भी कट हो जाएगा। तो 5 के पास से हम 110 लेते हैं और 6 हमारे पास ऑलरेडी है। 6 हमारे पास है और 10 हम यहाँ से लेते हैं, तो 10 प्लस 6 16। नाउ 16 माइनस 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक कम, 5 से एक कम तो 4। अंडरस्टूड? 5 माइनस 1 करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 4। नाउ 16 माइनस 9, 9 के बाद काउंट करना है 16 तक। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. How many fingers? 5, 6 and 7. So on the ones place your answer is 7. 4 minus 3. Now the turn of tens place. 4 minus 3.
बाद 4. How many finger? 1 finger. So here on the tens place your answer will be 1. So 56 minus 39 is equal to 17. डिफरेंस क्या मिला हमको? 17. 17 के सामने स्टेटमेंट क्या लिखनी है? एप्पल्स लेफ्ट. लास्ट में हमको क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट. तो हम कितने एप्पल्स लेफ्ट हुए? 17. तो यहाँ पर क्या लिखना है? एप्पल्स लेफ्ट. So this was all about story sums. So what we have learned? Subtraction sums with borrow, subtraction sums without borrow, and story sums of subtraction. So here we are completing our subtraction chapter. Now again I will be back with the new topic. Till that, stay home, stay safe. Thank you.